हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड बच्चों आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। ठीक है, नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप सभी बच्चों ने, मैं श्योर हूँ बच्चों कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। ठीक है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड आप लोग का वास्ट रहता है। बहुत सारे लोग तो फरवरी मार्च में ही शुरू कर देते हैं। अभी तो फिलहाल मई चल रहा है, तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड की जो प्रिपरेशन है बच्चों वो शुरू कर दी होगी। सही है, बहुत सारे लेसन आप लोगों ने कवर कर भी लिए होंगे। इस साल भाई मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं आप लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, 2 सब्जेक्ट्स मेरे हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, बाकी हमारे संजीव सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स नौशाद सर पढ़ाते हैं। सही है, तो बच्चों मुझे आप लोग को कुछ बातें बतानी है आज की इस वीडियो में। पहली बात तो ये एक लेक्चर वीडियो नहीं है। ठीक है, कोई लेक्चर नहीं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला मैं आप लोग को आज। मैं आप लोग को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं बच्चों जो आपको पूरे साल हेल्प करेंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों, देखो ऐसा एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि जो केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर 12th स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट है ना, उनका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो बच्चे हर साल ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे कोई ना कोई टॉपिक मिस कर जाते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं या फिर स्किप कर देते हैं एग्जाम के लिए कि भाई इतना सब नहीं होगा मेरे से, मैं सिर्फ ये सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ूंगा, IMP पढ़ूंगा, PYQ पढ़ूंगा। तो ऐसे बच्चे टॉप नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपको टॉप करना है और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, 80, 85, 90% सिक्योर करने हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो बच्चों आपको अभी से मेहनत शुरू करनी होगी। अभी से आपको सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक वीडियो मैंने बायोलॉजी का दिया था आप लोग को, और सिमिलर फेस में वीडियो बच्चों आप लोग को एक केमिस्ट्री का भी दे रहा हूं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप पूरे साल किस प्रकार से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से आपको किन लेसन्स को पढ़ना है, ताकि आप लोग का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और सारे के सारे कंसेप्ट भी आपके दिमाग में आ सके। समझ रहे हो, कोई भी चीज आपसे छूटे ना, हर एक चीज आप प्रिपेयर कर सको, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। बोर्ड है, ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों। बोर्ड जो काउंसिल पेपर बना रही है बच्चों, वो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दे सकती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। सही बात है। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे, जहां पे सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ऑलरेडी आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा वैसे तो। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कि आखिरकार आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए इस साल को, इस पूरे ईयर को कैसे आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आपका जो बोर्ड का रिजल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, जिससे आपको अच्छे से अच्छा बेटर कॉलेज मिल सके और आगे आप कोई अच्छा करियर पाथ चूज कर सको। सही बात है। ठीक है, तो इस कंप्लीट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे टू हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 12th केमिस्ट्री। 12th केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। सही बात है। ठीक है, मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है, 26-27 बैच बच्चों के लिए है। और आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं बच्चों, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई अपने सजेशन मुझ तक पहुंचाने हैं, कोई भी बात आपको अगर आप मुझसे करनी है, ठीक है, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, आप कोई भी अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा। ओके, चलो तो बात करते हैं बच्चों आज के इस केमिस्ट्री वाले वीडियो की। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई सिलेबस क्या क्या है। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जितना भी सिलेबस है ना बच्चों आपके केमिस्ट्री का, वो इन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में बच्चों? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसमें से बच्चे हमेशा डरते किससे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा डरते हैं। डरने इन द सेंस बात ये नहीं है, समझ में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा समझ में आ जाता है, पर ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये एग्जाम में धोखा दे देता है। समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, इतने सारे अलग अलग चीजें हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट को बना ही नहीं पाते। जब वो पढ़ते हैं तो उनको यार मजा आता है, चलो ये हाइड्रोजन टूट के यहाँ चला जा रहा है, ये कार्बन यहाँ चला जा रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ चला जा रहा है, ये नाइट्रोजन यहाँ चला जा रहा है, तो पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वो पूरा का पूरा गोबर करके आ जाते हैं। इन द सेंस मतलब वो सब कुछ मिक्स हो जाता है उनके दिमाग में, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है बच्चों, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर पाओगे। मैं शुरुआत में ही कह दे रहा हूं आप लोगों से, शुरुआत में ही मैं कह दे रहा हूं बच्चों आप लोगों से कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से लेसन आपको पढ़ने, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव आपको पढ़ना है, आप अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ोगे। ठीक है, आप ईथर्स के बारे में पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर के बारे में आप पढ़ोगे, अमाइंस के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की हम बातें करेंगे। ठीक है, अलग अलग बच्चों फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बातें करेंगे, और हर फंक्शनल ग्रुप में
हम लोग पढ़ेंगे भैया प्रिपरेशन की, आखिरकार इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, इसके रिएक्शंस देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं। तो बतेर तरीके के रिएक्शन है बच्चों, बहुत सारे अलग अलग नेम रिएक्शन है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर आप कंसेप्ट से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। सब कुछ एकदम याद भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर भी करोगे तो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे तो भी अच्छे से चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इजी टॉपिक ऑफ योर केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट्स हो गए, काइनेटिक एनर्जी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, ऐसे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि कंसेप्ट हैवी टॉपिक्स हैं। कैसे टॉपिक्स हैं? कंसेप्ट हैवी, मतलब इनको समझने के लिए आपको कंसेप्ट बहुत चाहिए, बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। टेंशन मत लो, उसका दिमाग हम लगाएंगे, आप सिर्फ सुनोगे, ठीक है। लेक्चर वाइज लेक्चर आप सुनोगे और हम सब दिमाग लगाएंगे और आपको एक एक चीज आपको आपके दिमाग में डाल देंगे, ये जिम्मेदारी मेरी है, सही है। कंसेप्ट हैवी टॉपिक से बच्चों कंसेप्ट आपको समझना है और यहां पर भी प्रैक्टिस चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चों आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है, समझ रहे हो? आपको बहुत सारे डेरिवेशंस अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे भाई। PH का डेरिवेशन है, रेट लॉ का डेरिवेशन है, अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बतेर तरीके के डेरिवेशन है। साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, यहां लिख दूं बच्चों, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मतलब डेरिवेशन के एंड में जो फॉर्मूला बन रहा है उन फॉर्मूलाज को याद करके आपको उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहां पर भी बच्चों प्रैक्टिस बहुत लगेगी, यहां पर भी बच्चों प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगने वाली है। विदाउट प्रैक्टिस काम नहीं चलेगा। तो केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंपैरेटिवली इजी मैं कहता हूं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ना है और कुछ नहीं। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है बच्चों? कंसेप्ट पढ़ना है, जो आपको हम पढ़ा देंगे, हम बता देंगे, हर एक चीज आपको डिटेल में छोटा छोटी बातें हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाती है, सही बात है। एंड द लास्ट इज अप्लाइड केमिस्ट्री। और अप्लाइड केमिस्ट्री में भी ज्यादातर चीजें कंसेप्ट वाइज ही पूछी जाती हैं। हाँ, इसमें भी एक दो लेसन है, जैसे बायोलॉजी वाला कौन सा लेसन है? बायोमोलिक्यूल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल वाला लेसन है, ग्रीन केमिस्ट्री वाला लेसन। उसमें बड़े बड़ी चीजें आपको, बड़े बड़े डायग्राम्स कह सकते हैं, फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ही आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, किन तरीके से वो स्ट्रक्चर बना है, तो भी आप उसे याद कर लोगे। तो याद करने के ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। याद करने के ट्रिक्स भी आपको कौन बताएगा? आपके बड़े भैया, यानी आप भैया कह लो, सर कह लो, ठीक है, अभिषेक, यानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे काम आपका मैं आसान करने वाला हूं। लेकिन बच्चों एक चीज आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते ना जो ताली है वो दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा परसेंटेज चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो मैं तो मेहनत करूंगा ही, मैं 100%, 110% मेहनत करूंगा ही बच्चों, पर आपकी तरफ से भी एफर्ट आना पड़ेगा, आपकी तरफ से भी एफर्ट लाना पड़ेगा बच्चों आपको, और आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एक चीजों को ज्यादा सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप रिएक्शन को बार बार लिखोगे, उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। तो पूरे साल, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक जितनी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहूंगा, आपको करना पड़ेगा। एक डेरिवेशन को 5-5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक रिएक्शन को 5-5 बार लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बुक वेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, पर आपको लिखना पड़ेगा। रफ बुक बनाओ, उसमें नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करो। रिएक्शन जब आप पढ़ोगे ना, फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन, तो वहां पे आपको नेम रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। और नेम रिएक्शन बच्चों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि इस नेम रिएक्शन में कोई आइडिया ही नहीं होता। नेम रिएक्शन में ना हमें रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा, समझ लो। जैसे मान लो सैंडमेयर रिएक्शन मैंने आपको बोल दिया, तो सैंडमेयर रिएक्शन में उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या लगा है, कौन सा कार्बन है, कौन सा क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, कुछ आइडिया नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, एंड विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको राह दिखाऊंगा, उस राह पे आप चलोगे, ठीक है। उससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा बच्चों, और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे केमिस्ट्री में भी। समझ में आई बात, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ,
ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी वो चीज़ें आप लोग को मिलती रहेंगी, उस चीज़ों के साथ भी बने रहो। सब्सक्राइब कर लो नहीं किया होगा तो। और हाँ, कुछ और भी चीज़ें आप लोग के लिए प्लानिंग चल रही है बैकएंड में, कुछ कोर्सेस, ठीक है, अभी रिवील तो नहीं हुआ है कुछ भी, पर मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। कुछ कोर्सेज बच्चों हम आपके लिए लाने वाले हैं, जहाँ पे लाइव सेशंस होगा, डाउट सॉल्विंग होंगे, ठीक है, रिविजन्स किया जाएगा टाइम टाइम पे, आपके क्वेश्चंस पेपर आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, नोट्स हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बतेर तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, तो बने रहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों हम अपनी तरफ से ला रहे हैं, कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो बने रहो इस चैनल पे। ऐसे और भी वीडियोस, ऐसे और भी स्ट्रेटेजी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो अब मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिर्फ मुझे कमेंट करके बता दो कि और कैसे कैसे टाइप की वीडियो आपको चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों तरीकों से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं हमेशा बच्चों खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। पूरे साल हम लोग जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे, ठीक है। चलेगा बच्चों, ठीक है। सो मैं बस आपसे चाहता हूँ एक प्रॉमिस, जो प्रॉमिस आपको निभाना है। अब प्रॉमिस करिए बच्चों कि आप पूरे साल मोटिवेशन लूज नहीं करेंगे, पूरे साल आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरे साल आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, लेक्चर को पढ़ेंगे, उसके खुद के भी नोट्स बनाएंगे। नोट्स हम भी प्रोवाइड करेंगे हमारे कोर्स में, पर आप खुद के भी नोट्स बनाएंगे, खुद के बुलेट पॉइंट लिखेंगे, चीज़ों को लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपना 12th स्टैंडर्ड का जो यू कैन से सिलेबस है वो कवर करके अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे, चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।